जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन है गुरुवार। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलती है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत से जीवन में खुशियाँ आती है और हर काम में सफलता मिलती है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने और कथा सुनने से भक्तों की हर मनोकामना को भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्यारे भक्तों, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है और मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार को व्रत करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाए। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाए। बृहस्पति देव की मूर्ति या तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर रखे। पीले फूल, केसर या चंदन, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाए। केले के पेड़ में जल अर्पित करें और उसकी धूप दीप से पूजा करें। मान्यता है कि बृहस्पति देव की पूजा सही विधि से करने पर और बृहस्पति देव की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से बृहस्पति देव माता लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए प्यारे भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले हम श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा और फिर श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं मार्गशीर्ष महात्म्य कथा अध्याय 13। श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों की उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा
नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उन्हें धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रिया के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर
रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक ना समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। जहाँ तक कि खाने की लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी पीने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहर से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसने तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक बिना डाले ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय। हे माँ, आपकी कथा कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुकार भरने वालों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना, भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना। बोलिए महालक्ष्मी माता जी की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो।
तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनरामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह
उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरत दिए। सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 13। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं जागरण का लक्षण कहूँगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूँगा। गीत गान, वाद्य बाजा, नृत्य नाच, पुराण का पाठ, धूप दीप, नैवेद्य पुष्प, चंदन सुगंधित द्रव का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्ययुक्त निंद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है। जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, पर दक्षिणायुक्त नमस्कार पूर्वक ऐसे काम में मेरी परवृत्ति हुई, निराजन सहित अत्यंत प्रसन्नचित होना। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में मेरी आरती करना। इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी को बिता देते हैं, तो उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण और बिंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते हैं, वे प्राणी पातकी है। वाचक व्यास के न रहने पर गीत नित्य को करावे। हे देवेश, यदि वाचक व्यास मिले तो पहले पुराण को पढ़े। हे पुत्र, 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना अधिक पुण्य मेरे निमित्त एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। हे मानद, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृ पक्ष के, मातृ पक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे अबिदा एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर मैं नित्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है, उतने युक्त 10,000 युग तक मेरे गृहम आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः जब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है, तो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीपदान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाता है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन हविष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। हे चतुर्वक्त्र, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7 द्वीप का स्वामी होता है।
हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे गृह में आकर आनंद करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह रात्रि को गीता तथा सहस्त्रनाम का पाठ करता है। वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्रक, जो मेरे जागरण के समय धेनु दान को करता है, वह सातों दीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है। और हे पुत्र, तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना कहा है। जो लोग मन वचन कर्म से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक से किसी भी तरह से लौटकर नहीं आते। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है, हे सूत, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा का कुष्ठ ने सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायन गाने वाले, वाद्य बाजा बजाने वाले, नृत्यक नाचने वाले और जो ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं, वे सब नाचने वाली वेश्या के साथ मेरे सनातन लोक में आते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करके, हे मुनिश्रेष्ठ, कामुक कामी लोग भी राजा हो गए हैं। और निष्काम तथा चंडाल आदि भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो गए हैं। तथा मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का विवेक नहीं है। और कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, तथा कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है और न जप पवित्र है। द्वादशी एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं, वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ है। इसमें कोई संचय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख ना होवे, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और मेरे कहे हुए जागरण के महात्म्य का भक्ति से पाठ करता है, हे पुत्र, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। अगम्य संबंध के आयोग स्त्री में गमन करने से और अभक्ष्य भक्षण के अयोग वस्तु के भक्षण करने से जो पाप होता है, हे सूत, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया तथा ज्ञान पूर्वक जो पाप किया और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। हे चतुर्वक्त्र, मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को नहीं होता।
हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों से स्नान करने से नहीं होती। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है, अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुख ग्रह सदा के लिए स्वयं हो जाते हैं और संतान को वियोग नहीं होता है तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम होता है और वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है तथा रण संग्राम में और राजकुल में हमेशा विजयी होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप तो लिप्त नहीं होता और मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर भी नहीं होता है। जो लोग एकादशी के व्रत आदि से विमुख है, उनकी परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत आदि सब उपाय से अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।